गांधी जी अगर चाहते तो शहीद भगत सिंह की फांसी को रोका जा सकता था उस वक्त, यानी 1928 में। लाहौर के अनारकली बाज़ार के थाने में जब एक एफआईआर दर्ज हुई थी तो उस बिना पर उन्हें फांसी दे दी गई। ऐसा आप लोगों को अक्सर बताया गया होगा कि गांधी जी अगर चाहते ना तो ऐसा हो सकता था। यस, मुझे भी बताया गया था, हम भी बचपन से सुनते आ रहे थे कि गांधी जी अगर चाहते तो सब कुछ मुमकिन था उस दौर में, लेकिन वो नहीं चाहते थे। क्यों नहीं चाहते थे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन उस एफआईआर के अंदर जिसमें भगत सिंह का नामो निशा नहीं था, उसका जिक्र मैं आज क्यों कर रहा हूँ। मेरे सामने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी चीज़ें सामने हैं और मुझे हमारे हरीश जी हैं, हरीश नांगरू जी, उन्होंने एक दिन एक वीडियो भेजा था। वो वीडियो देखकर मैं हैरान, और मैंने गूगल जब सर्च किया तो ऑलरेडी उस पर बहुत सारे वीडियोस थे। मेरा उस पर बात करने का कोई मकसद नहीं, क्योंकि ये घटना भी 47 से पहले की है। लेकिन मकसद ये है कि जिन शहीदों को हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, उनकी बहादुरी के किस्से, उनकी जाबाजी के किस्से, कि हमने उन्हें शहीद का दर्जा दिया हुआ है और उस टाइम की गवर्नमेंट ने उन्हें कातिल करार दिया था। लेकिन ये अब जाके मालूम हुआ है कि वो तो बेगुनाह थे। उनका तो उस एफआईआर में कहीं नामो निशान तक नहीं है, जिक्र तक नहीं है, ना शहीद भगत सिंह का, ना राजगुरु का, ना सुखदेव का। इन तीनों का कहीं 1928 सितंबर के उस वाक़ये से कोई लेना देना नहीं है। और उन लोगों को उस दौर में कातिल करार दिया गया और उस बिना पर उन्हें फांसी दे दी गई। और वो किस्सा जग जाहिर है कि उन्हें फांसी कैसे दी गई। अब ये वाक़या कहाँ से सामने आता है। लाहौर का एक शख्स जो कि भगत सिंह के किस्से पढ़ पढ़ के बचपन से जमा हुआ, और जमा होने के बाद भी उसके जहन में यही था कि इतने बहादुर लोग वो भला कैसे हो सकते हैं, ज़रा इस तह में जाया जाए। तो उसने एक, हमारे यहाँ जैसे एक आरटीआई डाली जाती है, तो उसने भी आरटीआई की तरह उस एफआईआर को खुलवाया। उस एफआईआर को खुलवाने के बाद जब उसके सामने वो चीज़ें आईं तो वो हैरान कर देने वाली थी। और वो शख्स कुछ यूं बयां करता है कुछ चीज़ें। भगत सिंह सदियों का हीरो है। उनका मैंने अपने ग्रैंडफादर से, अपने वालिद साहब से, मेरे वालिद साहब अब्दुल रशीद कुरैशी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के यहाँ वकील हैं, उनसे, और अपने दादा जान से जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रधान थे, सदर थे अबोहर में, डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर में, उनसे उनकी जुर्रत और बहादुरी के वाक़यात सुनता आया था। मुझे ये बताने में खुशी महसूस हो रही है आज कि 1857 की जब जंग आज़ादी हुई तो मेरे बड़ों ने उसमें हिस्सा लिया, और मेरे रियल फोर फादर के दो हकीकी भाइयों को नवाब ऑफ सिरसा समेत सिरसा के मकाम पर अंग्रेज़ों ने 1857 की जंग आज़ादी में हिस्सा लेने की पदाश में उन्हें वहाँ पे हैंग कर दिया जाता है, फांसी दे दी जाती है। मेरी रगों में उन्हीं इनकलाबी लोगों का खून था जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं भगत सिंह जी को पढ़ूं। जब मैंने पढ़ा तो वो बहुत सारे सुकम पाए मैंने उस केस में। मैंने देखा कि भगत सिंह तो बेचारा मासूम था, बेगुनाह था। फिर मैंने एफआईआर निकलवाई। एफआईआर जब निकलवाई तो देखा, रीड किया, जो 17 दिसंबर 1928 को थाना अनारकली में जॉन पी सॉन्डर्स के कत्ल की एफआईआर दर्ज होती है, उसमें कहीं भी भगत सिंह का नाम। मैंने 13 में लाहौर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, 2013 में असूल इंसाफ के लिए हमने ये पिटीशन दायर कर रखी है लाहौर हाई कोर्ट में कि कोर्ट उसे इनोसेंट डिक्लेयर करे। तो वो हमारी दरख्वास्त जो कि रिट पिटीशन थी वो बाकायदा तौर पे एडमिट हुई है, नोटिस हुआ उसमें। सिंगल बेंच ने ये सुनी। मिस्टर जस्टिस शुजात अली खान साहब ने हमारे केस से, हमारी दलीलों से इतफाक किया इस केस में, और ये फिर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को रेफर कर दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन लार्जर बेंच सुनेगा इसको, बड़ा बेंच सुनेगा। फिर दूसरी उसकी हेयरिंग होती है 16 में आकर डबल बेंच के पास, डबल बेंच उसे सुनता है। मिस्टर जस्टिस खालिद महमूद खान की सरबराही में कायम डबल बेंच ने इसकी हेयरिंग की। हमने इस पर एतराज़ उठाया। हमने कहा कि बीबी इस केस को नहीं सुन सकती,
क्योंकि ये उस वक्त के 3 जजों का फैसला था। इसके लिए 5 एंड मोर जजेस इस केस को सुने, तभी इंसाफ के तकाजे पूरे हो सकते हैं। शहीद भगत सिंह का जब भी जिक्र कहीं होता है तो आंखें नम हो जाती हैं और सर श्रद्धा से झुक जाता है। और उनके बारे में जब आज इस तरह से ये चीज़ें पता चलती हैं तो और गुस्सा भी आता है और गुरूर भी होता है। और उस दौर में उस शख्स ने उफ तक नहीं की और चढ़ गया फांसी पर। कैसे थे वो लोग, किस मिट्टी के बने हुए थे लोग, उनके बारे में पूरी दुनिया जिक्र करती है। हमने अपने बड़े बुज़ुर्गों से उनके किस्से सुने हैं, बड़ी बड़ी हमारे देश में फिल्में बनी हैं और उन फिल्मों के अंदर उनकी जांबाजी और उनकी दास्तान को जब बयां किया जाता है तो खून में रवानी आ जाती है और हम सिनेमा हॉल में बैठे बैठे इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगा बैठते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगा बैठते हैं। तो आज जब सोशल मीडिया पर इस तरह के कई सारे वीडियोस देखकर मैं परेशान सा हो रहा था तो मुझे लगा कि क्या मेरे मुल्क में भी, मेरे देश में भी, मेरे वतन में भी लोग जानते हैं या मेरे देखने वाले ये लोग जानते हैं कि शहीद भगत सिंह बेकसूर थे। इवन शहीद भगत सिंह ही नहीं, हमारे राजगुरु, हमारे सुखदेव, मतलब हम तो इन्हें त्रिदेव कहते हैं ना। तो किस बिना पर, और उस शख्स की बयानबाजी ये है कि एक 5 फुट 5 इंच का आदमी था जो भाग रहा था, उस बिना पर भगत सिंह को पकड़ लिया गया। उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और ये लोग उनकी आंखों में खटक रहे थे तो उन्हें कोई बहाना चाहिए था। लेकिन उसके बाद भी किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन शायद ये वाक़या उस दौर में लाहौर का था, लाहौर के अनारकली बाज़ार के थाने का था, इसीलिए हिंदुस्तान के लोगों को इस बात का इल्म नहीं था कि वो FIR कहाँ हो सकती है या कहाँ होनी चाहिए। शायद इस बारे में किसी ने तफ्तीश की हो, मेरे इल्म में ना हो। लेकिन जिस आदमी का जिक्र इस वीडियो में हो रहा है, जिसने वो FIR दर्ज करवाई, जिसने वो FIR की कॉपी निकलवाई, वो कॉपी लाहौर अनारकली बाज़ार से उसी ने निकलवा के जब वो देखा तो फिर ये एहसास भी हुआ कि क्योंकि जो हमारे उस दौर के शहीद थे वो बंटवारे में नहीं बैठे थे, उन पर हम उतना ही अधिकार रखते हैं, उतनी ही आस्था रखते हैं, उतना ही हमारा हक है जितना ये लोग दिखा रहे हैं। और हमारे यहाँ भी जिस दिन इनका जन्मदिन मनाया जाता है या उन्हें याद किया जाता है, उस दिन पाकिस्तान में भी उसी तरह से माहौल होता है और उनके नाम के नारे लगते हैं। और इस तरह की बड़ी सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर मौजूद हैं जो लाहौर के जवानों में उनकी जांबाजी के किस्से उनसे हमने सुने हैं, उनकी फिल्मों में, उनके ड्रामों में, उनके जो बाज़ार हैं उनके ऊपर हमने उनके चौक के फ़ोटोग्राफ्स देखे हैं। जितनी शिद्दत से हमारा हिंदुस्तान उनसे प्यार करता है, उतनी शिद्दत से उन्हें भी याद किया जाता है, स्पेशली हमारे इन शहीदों को जिनका आज मैं ज़िक्र कर रहा हूँ। तो तब कहीं आके मुझे सरहद पार के उन नौजवानों से इस बात का शक नहीं रहता कि हम कभी एक थे, क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों ने शायद भले वो पाकिस्तान के मुसलमान लोग हों जिनके बुज़ुर्ग जंग आज़ादी की लड़ाई में लड़े, भले वो हमारे हिंदुस्तान के बुज़ुर्ग हो जिनके बुज़ुर्ग जंग आज़ादी की लड़ाई में लड़े, उन्होंने अपने बच्चों को, अपने बेटों को, अपने आने वाली नस्लों को ये कहानियाँ सुनाई कि हाँ हमारे जो शहीद थे वो ये थे। हमारे मतलब हमारे, क्योंकि तब मुल्क तकसीम नहीं हुआ था और इसीलिए
आज ये जो दास्तां है ये आधी अगर इधर है तो आधी उस लाहौर में है, और मुकम्मल हो जाती है तब जब ये तय हो जाता है कि जी वो 1928 की सितंबर की रात भगत सिंह नहीं था उस भाग दौड़ में, उस कत्लेआम में, वो कोई और था। तो अब क्या? तो अब क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट इस बात की माफ़ी मांगेगी? ये एक सवाल है। हालांकि उस दौर में इन अंग्रेज़ों ने हमारे साथ बहुत बुरे सलूक किए, लेकिन ये एक ऐसा दाग है जिसे पता नहीं किस तरह से धोया जाएगा। हम लोग वीडियोस बना रहे हैं, पाकिस्तान से भी वीडियोस बन रही हैं, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या इस बात का इल्म है, या कोई उन्हें कैसे इल्म दिलवाएगा कि आप एक नोटिफिकेशन जारी करें, आप एक लेटर जारी करें और उस लेटर में आप उन्हें बताएं कि हाँ जी उस दौर में जो हुआ था वो एक गलत फहमी थी, और उसके बाद ये जो कातिल का दाग है कि जी नहीं वो हत्यारा था, वो हत्यारा नहीं था, तो उस चीज़ को धोया जा सके। क्योंकि अभी तक हम जितने भी लोग उन्हें नवाजते हैं, उनका सजदा करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, उनके रिस्पेक्ट करते हैं, ये वो सब लोग नहीं हैं। आपका पूरा मुल्क नहीं है, हमारा पूरा देश नहीं है, क्योंकि कुछ लोग अभी भी उन्हें वही मानते हैं जो उस एफआईआर में है। तो उस एफआईआर को गलत करार देना चाहिए। बस आज का वीडियो इस मौजू पर था, और मैं वैसे इस तरह के वीडियोस नहीं करता हूँ, लेकिन जब करता हूँ तो फिर दिल रोता है कि कुछ चीज़ों को छेड़ देना चाहिए, कुछ चीज़ों को छू देना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे इस परिवार से अछूती नहीं है जो हमने ये YouTube के वीडियो का एक परिवार बनाया है। शुक्रिया।